ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अब आप चाहें तो आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव एवरीवन। जय गुरुदेव। थैंक यू। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हैप्पी टू बी हियर। तो हम जानते हैं अपने होलिस्टिक कुकिंग के बारे में कि हम क्या सीखते हैं यहाँ पे और क्यों सीखते हैं। होलिस्टिक कुकिंग क्या है? होलिस्टिक कुकिंग है वो खाना बनाने के तरीके जिनसे हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, जिससे हमारा फिजिकल बॉडी भी रहेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारी मानसिकता भी स्वस्थ रहेगी, इमोशन मेंटली भी हम रहेंगे स्वस्थ, हेल्दी, और इमोशनली यानी कि भावना भी हमारे उससे सुधर जाएंगी हमारी, और सामाजिक और आध्यात्मिक एंगल से भी हम लोग स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एंड सोशली। क्योंकि हमारे ऊपर हमारी भावनाओं का बहुत असर पड़ता है, खाली हमारी ही नहीं, हमारे जिनके साथ एसोसिएट होते हैं, जिनके साथ हमारा संबंध होता है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, हमारे दोस्त या हमारे ऑफिस के कलीग्स या हमारे पड़ोसी, इन सब लोगों का हमारे ऊपर असर होता है, जो फिजिकली तो नहीं होता है मगर मेंटली और इमोशनली हो जाता है इन चीजों का असर, कि हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, कौन लोग हमें अच्छे लगते हैं, कौन हमारे पड़ोसी हैं। तो इन सब चीजों से हमारे ऊपर हमारे मानसिकता पे असर पड़ता है। मगर अगर हम ये जो होलिस्टिक खाना होता है, ये इन सारे पांचों एस्पेक्ट्स को सुधार देता है। अगर हम ये खाना खाएं तो हमारी मानसिकता बदल जाएगी, मतलब अच्छी हो जाएगी, ब्रॉड माइंडेड हो जाता इंसान। अगर अभी आज की डेट में हमें जरा जरा सी बात पे गुस्सा आता है, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं लोगों से,
मगर जब हम होलसम खाना यानी कि पूरा पौष्टिक खाना खाएंगे तब हमें किसी की बात पे गुस्सा नहीं आएगा, हमें किसी बात का बुरा नहीं लगेगा, हम ध्यान ही नहीं देंगे लोग क्या कहते हैं। और उसका असर क्या पड़ता है कि हमारा जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, जो हमारा सोचने समझने की शक्ति है, वो बहुत तेज हो जाती है। जब हमारे माइंड पे कोई बोझ ही नहीं है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति बहुत पॉजिटिव हो जाती है और हम अच्छे तरीके से बदलते हैं, बुरे तरीके। आप प्लीज अपने आपको म्यूट करिए प्लीज, जिसका भी अनम्यूट है वो म्यूट करें, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती थोड़ी सी। तो इन सब चीजों का हमारे ऊपर असर पड़ता है, हमारे शरीर पे। और उस समय अगर हम इन चीजों पर हम ध्यान न दें और ऐसे ही कुटते रहें चिढ़ते रहें, अंदर ही अंदर से हमारी मानसिकता खराब होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, तो फिर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए होलिस्टिक कुकिंग मीन्स जो हमें इन 5 टाइप्स की का स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है, जितने भी तरीके के हमें अपनी फिजिकल यानी। हेलो हेलो, कौन है? अपनी शक्ल तो दिखाएं प्लीज। सेजल केतकी हो? भारती जी आप कहाँ चले गए? सबको म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। तो इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि हम अपने इन 5 एस्पेक्ट्स जो है, जो हमारा शारीरिक संतुलन है, जो हमारा मानसिक संतुलन है, जो हमारा भावनात्मक संतुलन है, जो हमारा सामाजिक संतुलन है और जो हमारा आध्यात्मिक संतुलन, वो कैसे हम बनाए रखेंगे और वो हमको कितनी खुशियां देगा, बहुत अच्छे रहेंगे हम। और ये सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना है, 5 तत्वों से बना है, आप सबको मालूम है ना? है ना? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड आकाश, यानी कि स्पेस, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश। ये 5 तत्वों से हम भी बने हैं, सब जीव जंतु इन्हीं से बने हैं। और जो हम प्लीज म्यूट करें, आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट करें अपने आप को प्लीज। खुशी जी, मैंने तो अभी सबको म्यूट किया था। अभी फिर खुल गई। खुशी बेटा, हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो ये जब हम 3 दोष लेकर आते हैं इस दुनिया में, वो 3 दोष हम हैं, वो हमको चलाते हैं। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो उन 3 दोषों को जब हम जानेंगे, हम आपको बताएंगे वो क्या होते हैं, क्या का काम करते हैं, कौन सा दोष क्या काम करता है, तब आपको पता चलेगा कि हम अपने आप को सुधार भी सकते हैं टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जब हमें अपने आप में कहीं कोई अच्छाई दिखती है तो हम कितना खुश होते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाती है। इसी तरह जब हमें अपने आप में कोई कमी दिखती है तो हमको दुख भी होता है। मगर जब हम ये जानेंगे कि ये प्रकृतियां क्या है, वात पित्त कफ क्या है, वो कैसे हमको चलाता है, वही सब कुछ करता है हमारे लिए। तो जितनी भी वो प्रॉपर्टीज हैं वो वात पित्त कफ की है, जो हमारी में हम जो भी करते हैं वो हमें ये वात पित्त कफ करवाता है। तब हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और वो किससे होगा? वो होगा
होलिस्टिक खाना खाने से, वो होगा पूरा होलसम खाना, यानी कि पौष्टिक आहार खाना खाने से। तो ये जो वात पित्त कफ है, ये 3 प्रकृतियां हैं, ये हम सब के अंदर हैं, हर एक इंसान के अंदर ये तीनों क्वालिटीज है, वरना वो पूरा इंसान नहीं होगा। अगर एक में भी कोई कमी आएगी, प्लीज, अगर किसी एक में भी कमी आ जाती है तो इंसान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहता है। तो इनके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, और सबसे पहले शुरू करेंगे कि आपके लिए कौन सा खाना सही है, आपको जानना। देखो, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम जिस जगह, तो हम पता करते हैं, पहले पता करो वो जगह कैसी है, क्या हम वहाँ ठीक से रहेंगे, हमको वहाँ तकलीफ तो नहीं होगी। या अगर हम कुछ कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 10 दुकानों में बटोर देख के आते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा लगेगा, सब कुछ जान पता करते हैं हम। इसी तरह हमें अपने खाने को भी सबसे पहले जानना है कि हमारे लिए कौन सा सही खाना है, जो हमको पौष्टिकता दे, जो हमें स्वस्थ रखे। तो ये सब हम आप इस कोर्स में बताएंगे, तीनों प्रकृति का, वात पित्त का। इन तीनों में से एक हमारी प्रकृति हो जाती है, बाकी 2 होती है सपोर्टिंग दोषास। तो ये खाना हमको खाना है, हमें कोशिश करनी है कि हम सही खाना ही खाएं। दूसरा होता है, वो क्यों करनी है हमें कोशिश, अपने घर में हो या बाहर हो, खाना खाना हमें सही खाना ही है। और बाहर भी कोई आपको दे, आपके सामने थाली रखे, तो आप पहले उसको देखेंगे उसमें क्या है। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं, थाली सामने आ गई तो खा लेते हैं, दैट्स कॉल्ड पैसिव ईटिंग। हमें एक्टिव ईटिंग करनी है। एक्टिव ईटिंग मीन्स हमें देखना है क्या ये हमारे सही खाने के उसमें आ जाता है पर्व्यू में, इसमें कोई चीज है जो मेरे लिए सही नहीं है। अगर कोई चीज हमारे लिए सही नहीं है तो हम उस कटोरी को बाहर निकाल के रख देंगे कि ये हम नहीं खाएंगे, अनलेस ऑफ कोर्स वो आपको बहुत फेवरेट है या कोई और रीजन है, अच्छी है, अदरवाइज हमें वो नहीं खानी है। तो ये होता है सही खाना खाना, आप कभी उससे परेशान नहीं होंगे। फिर ये हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। फिर दूसरा होता है, अगर कभी बीमार हो गए हम, कोई हमने कुछ गलत खा लिया, तो इन्हीं दोषों की वजह से हमें बीमार हो जाते हैं, यानी कि इनमें कोई विकृति आ जाती है। किसी खाने से कफ नाराज हो जाता है, किसी से वात या किसी से पित्त, तो इनमें विकृति आ जाती है। तो हम आपको वो खाना भी बताएंगे कि जब अगर किसी भी दोष में विकृति है, कोई भी दोष आउट ऑफ बैलेंस है, उस समय आपको कौन सा खाना मॉडरेशन में खाना है, कौन सा खाना आपको अच्छे से खाना है, और कौन सा आपको हो सकता है कुछ दिन के लिए नहीं भी खाना हो। ठीक है, और बाद में जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप वापस वही अपना सही वाला खाना खाएंगे। ठीक है, तो सही वाला खाना आप खाएंगे, मगर कैसे खाएंगे? यू हैव टू मेक श्योर कि आपका खाना बिल्कुल पौष्टिक है, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी जो पौष्टिकता है वो खराब नहीं हुई है, वो नष्ट नहीं हुई है। क्योंकि आजकल जिन तरीकों से हम खाना बनाते हैं उनसे पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। इसलिए हमको वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे सामने पौष्टिक खाना है। तो आप इस कोर्स में जानेंगे कि वो कौन सी तरीके हैं खाना बनाने के जिनसे पूरी पौष्टिकता बच जाती है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो आपने पौष्टिकता भी अच्छी करी और खाना भी सही बनाया, इसको आप कब खाएंगे, कितने बजे खाएंगे, और क्या खाएंगे, किस समय खाएंगे। क्योंकि नेचर का एक टाइम टेबल होता है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, उससे हमें बहुत ही स्वस्थ रहने में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अगर हम नेचर का टाइम टेबल अडॉप्ट करते हैं, उसी हिसाब से हमारा स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि आप कब कब किस समय कौन सा मील खाएंगे, नाश्ता कब करेंगे, दोपहर का खाना कब खाएंगे, रात का खाना कितने बजे खाएंगे, और कितना खाना खाएंगे, और क्या क्या खाएंगे उनमें, ये सब हम आपको बताएंगे। तो ये मेन 3 चीजें हो गई, दिस इज हाफ द बैटल 1। फिर आपको हम बताएंगे इन अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं ताकि आपको एसिडिटी ना हो जाए, अगर कभी हो जाए
तो आप अल्कलाइन वाटर पिएंगे और आप सही हो जाएंगे। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं और कैसे कब कब पीना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ चीजें विरुद्ध होती हैं एक दूसरे के। अब देखिए, हमें भी सबके साथ प्यार मोहब्बत नहीं होता है, किसी न किसी से हमको भी अवर्शन है और किसी न किसी को हमसे भी अवर्शन है, हमें भी उनसे, मतलब कोई हमें पसंद नहीं करता, हम भी किसी को पसंद नहीं करते हैं, हम भी किसी से दूर रहना चाहते हैं और कोई हमसे भी दूर रहना चाहता है। इसी तरह यहाँ पर जो भी वेजिटेबल किंगडम है उनमें कितनी चीजें हैं, वो सब आपस में कंपैटिबल नहीं होती है, उनकी नहीं बनती हैं आपस में, क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं होती है, एक जैसा होता नहीं है, तो कैसे आगे बढ़े। तो अगर हम वो चीजें खाते हैं तो उनसे हमारे में विकृति आती है। दैट मीन्स अगर हम दो चीजें हमने मिलाई और गलती से उनमें से एक, वो दोनों आपस में दुश्मन है, तो हम दुश्मनी किस में निकालेंगे, वो हमारे सेहत पे। हम उनकी बनी हुई चीज उनसे बनी हुई चीज खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और इससे अच्छी खासी बीमारियां भी होती है। सो वी हैव टू सेव अवर सेल्फ। एक आध बार खा लिया तो चलेगा, बट विल नॉट मेक इट अ प्रैक्टिस टू ईट दैट वेरी रेगुलरली और ऑफन। ये विरुद्ध आहार से भी बचने के लिए इसमें हम आपको दे देंगे कि कौन से चीजें आप रिप्लेस करेंगे और किससे करेंगे। विरुद्ध आहार में जो विरुद्ध चीज होती है उसको रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे, ताकि हमें वो चीज फिर से खाने को मिलेगी। प्लीज रंजना जी, प्लीज आप अपने को म्यूट करें, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तो हो गया विरुद्ध आहार। उसके बाद आते हैं तीन गुण और जो हम लेकर आते हैं, सत्व, रजस एंड तमस। ये होते हैं हम, सत्व मीन्स एब्सोल्युटली प्योर, प्यूरिटी एट इट्स बेस्ट। पर हमको जिंदगी में जीने के लिए सत्व भी होना चाहिए जो हमको नॉर्मल रखता है, फिर हमको रजस भी चाहिए जो हमें आगे बढ़ाता है, फिर हमें कभी कभी तमस भी चाहिए, जरूर होता है, थोड़े से काम वो करता है जो बहुत देखने में इनसिग्निफिकेंट है, पर एक आध काम तमस भी करता है। तो इन सब को बैलेंस में रखने के लिए हमें आपको बताएंगे कि कौन सा खाना आप खाएंगे अगर इनमें इम्बैलेंस आ जाता है, कि आप ज्यादा ही सत्वा में चले गए, आप ज्यादा ही रजस में गए, और गॉड भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कोई ज्यादा ही तमस में चला जाता है, तो उनको खाने के माध्यम से हम कैसे बैलेंस में रखें, कैसे वापस लाएं, ये भी हम आपको बताएंगे। दीज आर थ्री गुनास, इनको तीन गुण बोलते हैं। बहुत कुछ हम आपको इसमें बताएंगे, पर अब इंट्रोडक्शन में हम आपको एक झलकी दिखाते हैं। फिर आता है हमारे पास हमारा किचन है, जिसमें बहुत कुछ है। हमारा किचन इतना भंडार है सत्वा का कि पूछिए मत। सब कुछ आपको मिलेगा वहां पर। आपको जरा सब वायरल बुखार आ गया तो आपके पास किचन में चीजें हैं जो आपके लिए लड़ेगा वायरस से और आपको हानि नहीं पहुंचेगी, ज्यादा जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अगर संक्रामिक रोग लगे हैं तो उनका भी कैसे करना है हमें सामना, कैसे उनको हमें हराना है, उन इन्फेक्शियस डिजीज को, और ठीक हो जाना है, उसके लिए भी सामग्री है हमारे किचन में। फिर हमारे लिए अगर सांस लेने की बीमारी है किसी को, या हमारे को प्राणवायु थोड़ा कम ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है, उसके लिए भी आपको सामान मिलेगा किचन में। और ये हम सब बताएंगे आपको कि कौन सा सामान किसके लिए है और किसके लिए कौन सा आपको यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सब हम आपको इस कोर्स में बताएंगे, ताकि आप, यू आर वेल इक्विप्ड टू सेव योर सेल्फ। आपको हम इतना बनाएंगे पूरी तरह से, आप क्या बोलते हैं, आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी कि अपने आप को आपको कैसे बचाना है, जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है उनसे कैसे बचाना है, और अपना इलाज कैसे करना है अपनी चीजों से। ये सब चीजें हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। हमारे पास एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं अपने किचन में, और जरा सी चोट आई तो वैसे तो वो अपने आप ही हील हो जाती है, पर कभी कभी नहीं होती है, तो हमारे किचन में चीजें हैं, हम उनको सेप्टिक नहीं होने देंगे।
और हम अपने सांस की बीमारी को भी रोकने के लिए जो भी कुछ करना है प्राणायाम्स करेंगे, ताकि हमारी सांस, क्योंकि लंग्स आर द मेजर सोर्स ऑफ आवर रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। कितना टॉक्सिन निकलेगा? 100%, 90, अगर हम करें 100% यूज अपने लंग्स को, तो करीबन 85 to 90% हमारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। और कोई कोई अगर शुरू से ही करता है तो उनका तो 100% टॉक्सिन सांस के साथ बाहर निकलते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। टॉक्सिन्स मीन्स दूषित चीजें, जो दूषित चीजें हमको बीमार करती हैं। तो उसमें आप क्रिया भी कर सकते हैं, सुदर्शन क्रिया भी सीख सकते हैं, और कोई भी प्राणायाम आपको ठीक रहेगा। इट इज अ सेट ऑफ प्राणायाम। और धीरे धीरे अगर आप पूरा इसमें, हमने अभी योगा भी किया था पीछे डिस्कस, उसके फायदे कितने हैं, अगर हम ये आधा घंटा करेंगे, दैट विल सपोर्ट योर ड्राइव फॉर बीइंग हेल्दी। खाना खाएंगे पर साथ में वो चीजें करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई ताकि हम आपको पूरी तरह से बनाएंगे वेल इक्विप्ड के अपने ही। आप अपने, मधु जी प्लीज म्यूट करें, मधु जी प्लीज म्यूट करें, रेनू जी आप भी प्लीज म्यूट करें, आई बेग ऑफ यू प्लीज, थैंक यू। तो ये सब चीजें आपको जिंदगी खुशहाली में जीने की तरीके हैं। क्योंकि खाना क्या होता है? खाना वो होता है, ये चाहे वो कैसा भी हो, हम तो यही सोच के खाते हैं ना कि ये हमको ताकत देगा, यही सोच के खाते हैं कि ये हमको स्वस्थ रखेगा, आगे बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा, हमें डेवलप करेगा, हमें हमारे जो अंदर अपना हीलिंग सिस्टम है उसको बढ़ाएगा। खाना वही होता है जो हमारे हीलिंग सिस्टम को अंदर बढ़ाता है। क्योंकि अगर आज हम ठीक है, वो इसलिए नहीं है कि हम दवाइयां खाते हैं, नहीं, हमारे अंदर हमको ठीक करने की जो प्रक्रिया है वो स्वस्थ है, वो बहुत बिल्कुल अच्छी है। क्योंकि हम होलिस्टिक खाना खाते हैं, क्योंकि हम होलसम खाना यानी कि पौष्टिक आहार खाते हैं, उससे हमारी अंदर की ताकत बढ़ती है। हमको हील करने की, जरा सा कुछ हो जाए तो हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे अंदर की बॉडी जो है वो सक्षम है, टोटली सक्षम है हमको ठीक करने की। और मगर हमें क्या करना, सिर्फ उसको ये सब चीजें देना है जो मैंने भी बताया। एक होलिस्टिक खाना, पॉजिटिव जिसको कहते हैं, एक्टिव फूड हमें खाना है, एक्टिवली वी हैव टू बी केयरफुल कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। ये हम सब आपको बताएंगे इस कोर्स में। तो इस कोर्स, ये कोर्स शुरू है 26, 27, 28, 3 दिन चलेगा। 7 से 9 बजे तक 2 घंटे का है। और इसमें 1200 रुपया है डोनेशन। आप डोनेशन, आप समझ लीजिए आप किसी मंदिर के डब्बे में डाल रहे हैं, एग्जैक्टली इट्स लाइक दैट। क्योंकि ये जो डोनेशन जाता है ना, ये बहुत अच्छे काम में जाता है। लेटेस्ट एडिशन इसमें हुआ है, जितने भी इस कोरोना में बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए भी, वो सब आश्रम में रहते हैं, उनका खाना पीना, पढ़ाई, एवरीथिंग इज डन बाय आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये सब पैसा जो आता है ना, ये आप कभी आर्ट ऑफ लिविंग की साइट खोलिए, आप कितना कुछ काम हो रहा है वहां पर। और ये सब वॉलंटरीली लोग करते हैं अपने लिए भी, पर चीजें लाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। लोग उस सब कुछ करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स वॉलंटरीली सब काम करते हैं। कितनी नदियां उन्होंने रिवाइव करी, कितनी नदियों में कूद कूद के सूखी नदियों को साफ किया, पानी, एवरीथिंग दे डिड व्हाटएवर वाज नीडेड। मगर पैसा चाहिए इक्विपमेंट के लिए टू डू दीज थिंग्स, उसमें जाता है ये। समझ लीजिए आपने मंदिर के डिब्बे में डाल दिए ये 1200 रुपये, बट आपको क्या मिलता है? लाइफ लॉन्ग सेफ्टी फॉर योर हेल्थ, दैट इज गारंटी। फिर आप खुद ही करेंगे, जब एक बार चस्का लग जाएगा आपको होलिस्टिक खाना खाने का, आप लोग खुद ही खाएंगे वो खाना। बीच बीच में करते हैं चीटिंग, हम भी करते हैं,
पर फिर उसमें मजा भी नहीं आता। वंस आपको आदत पड़ जाएगी तो आप सोच कर भी फिर कहते छोड़ो क्यों करना, अपने ही जो खाते हैं उसमें अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल विद गुड हेल्थ। भारती जी यू मे टेक ओवर। और 3:30 बज गए। शुरू करें भारती जी आप? अच्छा हाँ, अच्छा हो गया आपका। हाँ ओके चलिए। तो अभी जो डूरा जी ने, थैंक यू डूरा जी, अभी डूरा जी ने जो बताया होलिस्टिक कुकिंग के बारे में, तो अब समय बहुत कम है, तो जिन्होंने भी नहीं रजिस्टर किया है वे जरूर रजिस्टर करें, है ना, कि वो बहुत ही कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम एक और अच्छे फल के बारे में जानते हैं, है ना। तो आज हम सर्दियों में खाए जाने वाले एक बहुत ही पौष्टिक फल के बारे में बात करते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं, करेंगे खजूर की, है ना? खजूर की, जिसको फिर हम डेट्स भी कहते हैं, है? तो आज हम खजूर के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि खजूर गर्म है कि ठंडा है ना। तो आपको क्या लगता है, खजूर गर्म है नेचर में कि ठंडा है ना। चैट बॉक्स पे बता सकते हैं। गरम। ठंडा है। ओके गुड, है ना। तो आयुर्वेद में इसे ठंडा कहा गया है। ठीक है, तो खजूर बहुत स्निग्ध है, हाँ ठंडा है, थैंक यू। और मीठा होने के साथ साथ यह कफ को बढ़ाता है ना। हम होलिस्टिक कुकिंग में सीखेंगे कि कौन कौन सा टेस्ट खाने से क्या बढ़ता है। तो पर खजूर ऐसे एरिया में ज्यादा होता है जो कि जहाँ की जलवायु गर्म है ना, जहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो आयुर्वेद में जो नशा करते हैं ना, उस भी जो साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक तरह का पेय भी हम खजूर से बना सकते हैं, खजूर से भी, और उनके साथ कुछ कुछ चीजें हैं उनको हम मिलाकर उसका पेय बनाते हैं, जो उनके अंदर अल्कोहल पीने से जो साइड इफेक्ट होता है वह उससे वह ठीक होता है। ठीक है, तो और बहुत से लोग जो हैं इसे पिंड खजूर भी कहते हैं। तो हम सब जानते हैं, है ना, कि खजूर हमारे शरीर में बहुत शक्ति देता है। तो इसको खाने से हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है ना। आपने महसूस किया होगा कभी बहुत आलस या कुछ लग रहा है, जरा सा मीठा खाएं तो हम थोड़ा सा एनर्जी हमें लगता है। पर अच्छा खाना है ना। और हम कई तरह की बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। तो खजूर को आप फ्रेश भी मार्केट में जब आता है तब भी खा सकते हैं, और जो बाजार में ड्राई मिलता है उसे भी हम खा सकते हैं, है ना। तो खजूर जिसका नाम लेते ही हमारे मुंह में कहीं ना कहीं पर मीठेपन का एहसास होता है। कुछ भी चीज होती है तो हम यदि उसे उसके बारे में सोचें तो उसका स्वाद जो है वो हमारे अंदर लगता है कि ये ऐसा है, होता है करके, है ना। तो ये खाने में जितना स्वादिष्ट होता है
लगता है हमें उतना ही पौष्टिक भी होता है ना? और कई प्रकार के पौष्टिक तत्वों से ये भरपूर होता है और हमारे शरीर के लिए उतना ही यह लाभकारी भी है ना? तो अगर हम बात करें तो खजूर के अंदर कौन-कौन से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, यानी इसका क्या-क्या कंपोजिशन में है, क्यों कौन-कौन से ये कंपोजिशन में है, ऐसे कौन-कौन से पौष्टिक तत्व इनमें हैं जो इनको खास बनाते हैं, ठीक है? और ताकत से भी ये भरपूर होते हैं। तो खजूर के अंदर होता है कैल्शियम, है ना? पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस, है ना? जिंक और आयरन, फैटी एसिड, है ना? और फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी से भरपूर होता है। फिर इसमें विटामिन डी भी होता है, विटामिन बी6 भी होता है, विटामिन ए भी होता है ना? तो ये फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है हमारे लिए, है ना? तो यही कारण है कि जब हम रेगुलर अपने डाइट में इस खजूर को शामिल करते हैं तो शामिल करते हैं ना, तो अब तक हम देखते हैं कि खजूर हमारे शरीर के कौन-कौन से अंगों पर वह काम करता है। तो खजूर हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि खजूर के अंदर जो भी पोटेशियम व मैग्नीशियम है, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके हार्ट को ताकत देते हैं, है ना? ये जो पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। फिर शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी यह कम करता है खजूर, जिनके कारण जो आपका ब्लड प्रेशर है, बढ़ा हुआ है ना? यदि आपको ब्लड प्रेशर है, यानी जो आपके बीपी को भी कंट्रोल में करता है। फिर आपके हार्ट को मजबूती प्रदान करता है। पोटेशियम होने के कारण ये आपको हार्ट अटैक्स होने से भी बचाता है। लेकिन हमें इसे रेगुलर ही डाइट में शामिल करना है। कितना करना है ये हम आगे देखते हैं। तो खजूर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर करता है। तो यदि यह हमारे डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा है और ये हमारे जो पाचन तंत्र है उसको भी मजबूत करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर के कारण ये हमारे अतड़ियों को मजबूत करता है ना? जो भी हम खाते हैं हमारा शरीर अच्छे से उसे डाइजेस्ट कर लेता है। फिर फाइबर रिच होने के कारण आपको कब्ज भी नहीं होने देता है यह, इसमें ये फाइबर रिच है ना? उसके कारण ये हमारे अंदर कब्ज नहीं होता। फिर ये आपके वजन को भी कंट्रोल में करता है। यदि आपके यदि आपको लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, तो इसके अंदर आपको फाइबर मिलेंगे, आपको लेज़ी नहीं होने देंगे और आपके शरीर को ये ताकत और एनर्जी देंगे, है ना? फिर आपकी रूटीन की डाइट भी कम होगी उससे, है ना? खजूर खाएँगे आप तो। फिर आप देखेंगे कि आपको बिना कमज़ोरी आए आपका वज़न, है ना? वह भी कम करता है खजूर। फिर खजूर के अंदर विटामिन सी व आयरन भी बहुत होता है, जिसके कारण न वो लोग जो रेगुलर खजूर खाते हैं, उनको कभी भी खून की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, यानी उनको कभी एनीमिया की शिकायत नहीं होती है। जो लोग दुबले-पतले हैं, कमज़ोर हैं, उनको भी खजूर ज़रूर ही खाना चाहिए, है ना? ताकि उनकी उससे सेहत बने, है ना? क्योंकि खजूर जो है वह उनका वेट बढ़ाने में मदद करता है। फिर ये विटामिन डी व पोटेशियम से भी भरपूर है, जिसके कारण यह आपके नर्वस सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करता है, जिसके कारण यह नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होने की आशंका होती है, उसे यह खजूर जो है वह कम कर देता है। फिर अल्जाइमर जैसे बीमारी से भी खजूर रिकवरी करने में हमारी मदद करता है ना? खजूर खाने।
फिर खजूर हमारे दिमाग को भी ताकत देता है, एनर्जी प्रदान करता है। फिर याददाश्त अच्छी होती है और नींद भी अच्छी आती है। खजूर आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, यानी यह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो वो लोग जो ज्यादा बीमार रहते हैं या फिर जिन्हें सर्दियों में बार बार खांसी होती है, सर्दी होती है, जुकाम होता है ना, बार बार, और जिनको इन्फेक्शन भी होते रहता है ना, उनको जरूर ही खजूर खाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और फिर अ, आपको बीमार नहीं होने देता और एनर्जी लेवल को भी आपके बढ़ाए रखता है, अर्थात शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। फिर खजूर के अंदर मैग्नीशियम और थैलेनियम व कॉपर होने के कारण यह आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अगर आपको हड्डियों में कहीं भी दर्द हो रहा है ना, जैसे वो लोग जिन्हें गठिया वात की शिकायत है ना, जिन्हें जोड़ों में दर्द होता है ना, घुटनों में दर्द, मसल्स में दर्द, तो खजूर उन्हें जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा है ना। फिर इसी तरह से हम अपने बच्चों के जिनके दांत कमजोर हैं, है ना, उनको भी हम खजूर दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम है, तो वो अ, उस दांतों के रोगों के लिए भी अच्छा है। फिर वह दांतों और हड्डियों को वह मजबूत करने का काम करता है। ये विटामिन का भी एक भी अच्छा स्रोत है। तो यह आपकी खजूर जो लोग रेगुलर खाते रहते हैं, उनको आंखों की तकलीफ भी नहीं होती है जल्दी से। फिर वे लोग जिनको रतौंधी है या फिर रात को देखने में तकलीफ है, उनके लिए भी खजूर जो है वह बहुत ही अच्छा फल है। तो खजूर गर्भवती महिला के लिए भी बहुत अच्छा है ना, उनको भी खाना चाहिए, क्योंकि ये उनके शरीर को शक्ति प्रदान करता है। फिर इसी के साथ ही खून की कमी को भी वह दूर करता है। उनके फिर गर्भाशय को भी यह मजबूती प्रदान करता है। फिर वे माताएं जो दूध पिलाती हैं, उनको भी, उनके लिए भी यह जो खजूर है वह बहुत मददगार है। फिर गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए खजूर खाने से पहले, है ना, उनके लिए तो अच्छा है, पर जिन्हें वे रेगुलर जो चेकअप करा रही हैं, उनसे उन जरूर सलाह कर सकती हैं, है ना। फिर बच्चों को भी खजूर खिलाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे खजूर खाते हैं वो बीमार भी कम पड़ते हैं, क्योंकि पहले ही बताया ना, इम्यूनिटी बढ़ाता है यह खजूर। फिर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो बीमार कम से कम होंगे। फिर हड्डियों का और उनके बीमार कम होंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी और हड्डियों का उनका विकास होगा, और फिर उनमें कमजोरी नहीं होगी, है ना। फिर जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, हालांकि ये नॉर्मल है, पर उनको भी जरूर ही खाना खजूर देना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके अंदर से वे स्ट्रांग बने रहेंगे, और जो शिकायत करते हैं बिस्तर में पेशाब करने की, वह भी दूर होगी धीरे धीरे, है ना। तो खजूर में विटामिन सी है, डी है ना, इससे यह भरपूर है। तो ये आपके स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये आपके स्किन को ग्लो करता है, ग्लो देता है। जो लोग हमेशा खजूर खाते हैं, उनकी स्किन आप देखे होंगे कोमल रहती है ना, झुर्रियां भी जो है वह जल्दी नहीं पड़ती है। तो खजूर के अंदर आयरन और विटामिन डी होता है, वह बालों के लिए भी बहुत अच्छा है ना। जैसे बालों का झड़ना है, बाल दो मुहे हो गए हैं, बाल रूखापन है, बालों में चमकदार नहीं है ना, तो उनको ये खजूर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये बालों को हेल्दी और शाइनी बनाता है। फिर बाल गिरने से भी यह बचाता है ना। तो खजूर में बहुत से प्रोटीन से यह भरपूर होता है, तो इसमें कई तरह के एमिनो एसिड भी
पाए जाते हैं। फिर जो लोग आजकल अल्कोहल व शराब वगैरह का जो सेवन करते हैं ना, वो भी इन्हें जरूर खा सकते हैं। तो जो लोग को कहीं कहीं अल्कोहल ज्यादा पीते आए हैं या फिर अभी भी पीते हैं, जिनके अल्कोहल पीना दिनचर्या में शामिल हो गया है, एक हिस्सा बन गया है दिनचर्या का, उन्हें भी खजूर जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि ये अल्कोहल आपके शरीर के अंदर कई तरह के दुष्प्रभाव जो छोड़ता है ना, उसको शारीरिक रूप से यह कमजोर नहीं करता है, क्योंकि वो पीने से शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होता है। फिर मानसिक रूप से भी अच्छा करता है। फिर आपके लीवर पर भी यह असर डालता है ना, जिससे ये छोटी छोटी कमजोर होने लगती हैं, धीरे धीरे वे कमजोर होने लगते हैं। तो क्या पाया गया है कि खजूर आपको सब साइड इफेक्ट से भी वह बचाता है, जो अल्कोहल पीने से होता है ना, उसके साइड इफेक्ट से भी वह बचाता है। फिर और इस तरह के प्रभाव से भी ऑलरेडी आपके शरीर में कोई भी दुष्प्रभाव हुआ हो और आप रेगुलर खजूर खाते हैं, तो आपको शारीरिक शक्ति वह देता है ना, शारीरिक शक्ति बढ़ाता ही है, एनर्जी आपके अंदर बढ़ा कर रखता है। फिर जिनको बार बार रात में यूरिन जाना पड़ता है ना, उनके लिए भी यह अच्छा स्रोत है खजूर खाना। फिर अस्थमा के मरीजों के लिए भी यह अच्छा काम करता है खजूर। फेफड़ों को भी मजबूत बनाता है। फिर शरीर के सभी अंगों के लिए खजूर बहुत ही अच्छा फल है ना। तो कब खाना चाहिए हमें ये खजूर? तो अगस्त से दिसंबर तक आपको बाजार में फ्रेश खजूर मिलते हैं, है ना, बाजार में। और यही समय है इनको खाने का सबसे अच्छा समय है, सितंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक, ठंडी के मौसम में। फिर इस तरह ये इस टाइम पर ये फ्रेश आते हैं। और सर्दियों के सीजन में खजूर खाना अच्छा है। तो हालांकि आप ड्राई खजूर खाकर भी अपना अपना खजूर तत्वों म्यूट से भरपूर होता है, इसलिए हमें सर्दियों में खाना इसे बहुत अच्छा होता है। तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए हमें? तो एक वयस्क को दिन में 4 खजूर, 2 से 4 खजूर हम खा सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा हमें नहीं खाना है। 2 से 3 खाएं, ज्यादा से ज्यादा 4, है ना। 4 खजूर से ज्यादा एक दिन में एक वयस्क एडल्ट को नहीं खाना है ना। इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर चीज की एक खुराक होती है। दवाई की भी खुराक होती है, किसी अच्छी चीज की भी खुराक होती है। हमें इसको इतना ही खाना है। यदि हम ज्यादा खाएंगे तो फिर उससे हमें नुकसान होता है। तो यदि आप ज्यादा खाएंगे तो शरीर में कोई दूसरे तरह की नुकसान हमको देखने को मिल सकता है ना। इसलिए दिन में 2 से 4 खजूर से ज्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। फिर 18 से ऊपर की महिलाओं को भी एक दिन में 3 खजूर जरूर खाना चाहिए, है ना। 3 से ज्यादा उनको भी नहीं खाना है। फिर छोटे बच्चे जैसे 5 से 12 वर्ष की उम्र के हैं, है ना, तो उनको हम 1 खजूर दिन में दे सकते हैं। और फिर 13 से 18 साल के बच्चों के लिए आयुर्वेद में कहा गया है 2 से 3 खजूर काफी है ना। उनकी एनर्जी है, इम्यूनिटी है, और भी शरीर के जो भी कुछ पोषक तत्व को मिलना है, वो 2 से 3 खजूर में उनको मिल जाता है। तो इसे सुबह, शाम, रात, है ना, ऐसा हम खा सकते हैं। फिर बुजुर्गों को भी हमें 2 से ज्यादा नहीं देना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को। अब हम अगर मान लो कुछ और तरीके से इसे खाना चाहते हैं, तो मान लो 500 जितना हम दूध पीते हैं, जैसे मान लो 250 ml दूध पी रहे हैं हम, तो उस 250 ml दूध में हम 2 से 4 खजूर हम डाल दें और उसको थोड़ा सा उबालें, हल्का सा थोड़ा पानी भी डाल दें, क्योंकि उबलने से और फिर गाढ़ा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा
10 मिनट उबाले धीमी आंच पर सिम में, और फिर उसको ठंडा करें। ठंडा करके उस खजूर को हम खा लें और दूध को हम पी लें गुनगुनाई, है ना। फिर यदि हम रात को पी रहे हैं तो फिर उससे हम खाना थोड़ा सा कम खाएं, है ना। ऐसा भी हम कर सकते हैं। इस तरह हमें यह समझना होगा कि खजूर किसको खाना नहीं चाहिए, है ना। किसको, हर किसी को तो सूट नहीं करता। तो वो लोग हैं जिनको पाइल्स की शिकायत है ना। जिनको पाइल्स की समस्या है उनको खजूर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, है ना। फिर हेल्दी आदमी है, सोचे हम तो हेल्दी हैं, तो उनको भी 2 से 4 खजूर के बीच में ही खाना है। उनको भी ज्यादा खजूर नहीं खाना है ना। तो इस तरह से हम खजूर का उपयोग कर सकते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में। फिर जो अभी हमने बताया था कि जो नशा करता है उसे आयुर्वेद में एक जो साइड इफेक्ट उनके अंदर आता है नशा करने वालों को, उसको इफेक्ट को कम करने के लिए एक लिक्विड है जो हम पेय पदार्थ है एक, और उसे खजूर के साथ हम बना सकते हैं। तो वो क्या चीज है, तो पहले है खजूर, है ना। 2 से 3 हम खजूर लें, या सभी चीजों को हम 2-2 ग्राम लें, है ना। तो 2 ग्राम खजूर लिया, फिर द्राक्षा लिया, जो काला अंगूर होता है ना, मुनक्का, वो लिया, फिर थोड़ी सी इमली ली, फिर आंवला है, फिर कोकम है ना। इन सबको समान मात्रा में लेना है। फिर उन्हें रात को भिगा देना है और सुबह उसको छानकर पानी को पी ले और उसको चबा चबा कर खा ले, है ना। इससे जो नशा करता है उनके अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं लीवर वगैरह में, उसको वह ठीक करता है ना। तो इस तरह से हम खजूर का दैनिक जीवन में उपयोग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, है ना। तो ये हमें कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, पर ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। और भी कुछ ज्यादा सीखना है तो होलिस्टिक कुकिंग जरूर सीखिए, ठीक है। तो यह 2 से हम अभी हमारा एक और सेशन है, तो उससे भी आप ज्वाइन होइए। रीना जी, यही वो है क्या? क्या? ये 4 यही से लिंक? 5 है इनका 4 से 5। नहीं, हाँ यही हाँ, लिंक है क्या? हाँ, तो वो इसी नहीं आइडिया, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा। सोनिया जी आए तो आइडिया होगी वो। हम्म, और ये जो अभी आपने बात की, काफी सब अच्छा था नॉलेज। जो आपने बच्चों के लिए जो बताया कि वो रात में जैसे बेड गीला करना, उनकी यूरिन पास हो जाती है, तो हम्म, इवन ये बड़े को भी हो रहा है। बड़े मीन्स 13-14 ईयर्स के, 15-17 साल के वो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका एक नुस्खा है, काले तिल की गुड़ में चिक्की बना के रोज 1 टुकड़ा खाओ, तो ये कंट्रोल में होता है। और 7 बजे के बाद पानी ना ही पिए तो ज्यादा अच्छा। तो इससे फिर आगे चल के बंद हो जाता है ये प्रॉब्लम। ओके। तो दूसरा लिंक है नेक्स्ट सेशन की, तो हम उसमें जुड़ेंगे वापस, फिर हमसे बात करेंगे। तो ये भी एक नुस्खा है अच्छा, तो मुझे याद आया। वैसे तिल के ऊपर मुझे सेशन लेना है, प्लीज एक रिपीट, सेशन वो देयर भी इज अ होगा। रिक्वेस्ट। रीना जी, देयर इज अ काले, रिक्वेस्ट। हाँ यस यस, काले तिल जो रहते हैं ओरिजिनल लेना भाई। वो काले तिल कलर वाले मिल रहे दुनिया में आजकल, पानी में डाल के देखना कलर निकल रहा है कि नहीं। उसके बाद ये लेना, ऑर्गेनिक मिल रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो तिल को गुड़ गुड़ पिघल गया कि ये तिल को डाल के उसकी चिक्की गोले बना लो, मतलब चिक्की के लड्डू बना लो या चिक्की बना लो। एक सुपारी जित बड़ी, एक एक छोटा नींबू जितना रोज खाना है, मतलब ऐसे पकड़ लो, या 1 टुकड़ा रोज खाना है। ये जिनको यूरिन की तकलीफ है, या मतलब हो जाता है नींद में, कोई बच्चों को, छोटे हैं वो बात अलग है, पर फिर भी 7-8 साल, 10-12 साल, ये मेरे पास 2-3 केस आ चुके हैं। तो मुझे पूछा गया था, तो हमने फिर इसका ये नुस्खा है। तो ऐसे 12-13 साल के बच्चे भी कर रहे हैं तो इनको ये फायदा है।
और 7 बजे के बाद पानी ना पिए तो ज्यादा अच्छा। बहुत ही तलब लगी तो 1 घूंट पी लो ऐसे। तो ये थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब ये इतना ही काले ब्लैक सेस में। यस यस यस, ऊपर लो। बस खाली मिलाना तो है उसके साथ, गुड़ के साथ। हाँ 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 हाँ, चिक्की तो बन गई ना ये, जैसे गुड़ रेशो पिघला कितना, और ये डाल के। रेशो कितना हाँ, रहेगा? रेशो रेशो चल जाएगा, थोड़ा मीठा कम ज्यादा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे रेशो देखने जाओ तो गुड़ आधा तो चाहिए ही तिल से, तभी वो पकड़ सकेगा। तो उतना मायने नहीं रखेगा। और अभी जिन जो चिक्की के लिए एक्सपर्ट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ठंडी आ रही है, काफी सारे ठंडी के सेशंस भी लेंगे हम। ठंडी में क्या खाने चाहिए, गोंद पाक है या उड़द लड्डू है या डिंक के लड्डू है, मेथी के लड्डू है, अलसी डाल के वगैरह लड्डू है, लड्डू या जो भी कुछ वड़ी। तो ये क्यों खाना है, क्या क्या फायदे है इसके देखेंगे। घी और ये सब किस तरीके से बनती है कोई डिश, वो भी हम देखेंगे। हाँ, तो जहाँ ज्यादा ठंडी है तो वो फायदा करेगा हेल्थ के लिए। और मेरे पास और एक नुस्खा है शुगर के लिए, शुगर की भी एक बड़ी बनती है, वो एक सेशन ले लेंगे। अभी तो समय नहीं है, अभी दूसरा सेशन भी हमारा शुरू हो रहा है 2-3 मिनटों में ही। तो उसके लिए भी एक एक सेशंस होंगे। सब लोग बने रहो और लोगों को स्प्रेड करो ये मैसेज। किसी में भी खजूर नहीं डालना है, चिक्की में खजूर नहीं डालना। चिक्की जो बोला उतना ही, कुछ भी नहीं। आपसे बेला नहीं जा रहा है तो थोड़ा शुद्ध घी लगा सकते हो बेस में, बाकी कुछ भी नहीं। इसका नुस्खा यही है। तो अभी एंड करेंगे। सोनिया दीदी या कौन होस्ट है? हाँ, सोनिया दीदी ही है। तो वापस 2-3 मिनट में मिलो कुछ और नए नॉलेज के साथ।